नमस्कार दोस्तों, अग्रवाल कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा कुछ नई जानकारियाँ, कुछ नई पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस हमेशा करते हैं आपके साथ। आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की न्यू व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी 2021। अब आप कहेंगे कि ये स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है, व्हीकल्स की क्या पॉलिसी है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा फैसला किया जिसका लगभग 10 महीने पहले एक ड्राफ्ट आया और वो कानून बन गया। उस कानून के अंतर्गत हुआ ये है कि आपके जो वाहन हैं, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल हो या कमर्शियल, या तो व्यावसायिक वाहन या आपके व्यक्तिगत वाहन, उन वाहनों की एक निश्चित उम्र तय कर दी गई है। उम्र से अर्थात यहाँ पर तात्पर्य यह है कि आप अपने किसी भी प्राइवेट व्हीकल को, व्यक्तिगत वाहन को अधिकतम 20 साल तक चला सकते हैं, और अगर आपका कमर्शियल व्हीकल है तो अधिकतम 15 साल तक चला सकते हैं। तो अब आपका सवाल ये होगा कि अगर 15 साल के बाद भी हमारा व्हीकल ठीक है तो हम उसके बाद उस व्हीकल का क्या करेंगे। तो दोस्तों, हमें लेना होगा फिटनेस सर्टिफिकेट। फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए गवर्नमेंट हर जगह एक पंजीकृत स्क्रैपर यानी कि आरवीएसएफ सेंटर खोलने जा रही है, जिसके अंतर्गत आप अपने व्हीकल को ले जाकर वहां से फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका व्हीकल सभी मानदंडों पर खरा उतरता है तो वो सेंटर आपको फिटनेस सर्टिफिकेट दे देगा और आप अपने वाहन को, कमर्शियल वाहन को 15 साल बाद भी और व्यक्तिगत वाहन को 20 साल बाद भी चला सकते हैं। क्योंकि जब आपकी गाड़ी के पेपर्स चेक होंगे, कहीं भी रोका जाएगा, तो आपकी गाड़ी अगर ज़्यादा पुरानी है, 15 साल पुरानी या 20 साल पुरानी, तो उन दोनों कंडीशंस में आपके पेपर्स चेक किए जाएंगे और उसमें फिटनेस सर्टिफिकेट का होना आवश्यक है। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम पुराने वाहन पूरे देश भर में चलते रहते हैं हमारे, और कई बार हम उनका फिटनेस भी चेक नहीं कराते और वो बहुत जहरीला धुआं छोड़ते हैं, जो हमारे लिए ही नुकसानदायक होता है और हमारे देश में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। इस प्रदूषण को रोकने के लिए एक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम लिया है, जिसके अंतर्गत हम वाहनों का फिटनेस कराएं अगर ज़्यादा पुराने हैं तो अब बात आती है कि अगर फिटनेस में वो फेल होते हैं तो क्या होगा उन वाहन का। आपके पास दो मौके होते हैं। एक बार में आपका फिटनेस नहीं आता, अगर कुछ कमियां हैं वाहन में तो आप ठीक करा के दोबारा भी करा सकते हैं। लेकिन दोनों ही फिटनेस में आप फेल होते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका वाहन जब्त कर लिया जाएगा और वो स्क्रैपेज यानी कबाड़ में चला जाएगा। और वो स्क्रैपेज के लिए जो सेंटर्स बने हुए हैं वो उसका स्क्रैप लेते हैं। तो बात यह आती है कि इस स्क्रैप का होगा क्या। स्क्रैप को रिसाइकल कर दिया जाएगा, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। उसके जो कल पुर्जे हैं जो उपयोग में आ सकने वाले हैं, रिसाइकल करने वाले हैं, उनको रिसाइकल किया जा सकेगा। लेकिन उसका आपको क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, इसमें एक सर्टिफिकेट्स इशू होंगे उस सेंटर के द्वारा। एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होगा कि वाहन आपने जमा कर दिया। एक वाहन स्क्रैपिंग का प्रमाण पत्र होगा। कोई वाहन मालिक ही चाहता है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं चलाना चाहता, मेरा वाहन इस योग्य नहीं है कि मैं ज़्यादा पुराना वाहन चलाऊं, तो वो खुद भी स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट वहाँ से ले सकता है। और एंड ऑफ लाइफ का भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि इस वाहन का एंड ऑफ लाइफ हो गया है। अब ये तीन प्रकार के सर्टिफिकेट ले लिए, लेकिन इनका फ़ायदा क्या। तो दोस्तों, इसका फ़ायदा ये है कि जब आप नया वाहन परचेज करने जाएंगे तो गवर्नमेंट की ओर से अपनी स्कीम में या तो वाहन की कॉस्ट में डिस्काउंट 5 से 6% तक, 4 से 6% तक, साथ ही रोड टैक्सेस में डिस्काउंट्स 25% तक के डिस्काउंट, या जो और रजिस्ट्रेशन के खर्चे हैं उनको वेव ऑफ यानी कि फ्री करने का प्रावधान रखा गया है। गवर्नमेंट इस योजना के तहत अधिक से अधिक पुराने वाहन को सड़कों से हटाना चाहती है, जो पोल्यूशन का कारण बनते हैं, एक्सीडेंट्स का कारण बनते हैं। इस वजह से उनको हटाने की ये पॉलिसी लाई गई है, जो कि विदेशों में पहले से ही लागू है, चाहे वो जर्मनी हो, अमेरिका हो या और कोई भी देश हो। तो बात आती है कि क्या इस स्कीम के अंतर्गत हम अपने वाहनों को जब स्क्रैप करेंगे तो रजिस्ट्रेशन की डेट से देखा जाएगा। तो आप देखिएगा कि आपके रजिस्ट्रेशन पे रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी की डेट होती है कि भाई इतने साल तक आपका डेट रजिस्ट्रेशन जो है वो वैलिड है। और आपका जब रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सपायरी डेट के पास आती है तो आप उसे री रजिस्टर्ड कराते हैं अपने वाहन को। री रजिस्ट्रेशन के चार्जेस अभी 500-1000 रुपये बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं, लेकिन अभी ये री रजिस्ट्रेशन के चार्जेस भी बढ़ा दिए गए हैं। ये 8 गुना तक प्राइवेट व्हीकल्स में और 20 गुना तक कमर्शियल व्हीकल्स में कर दिए गए हैं, जिससे कि आप उस तरफ प्रमोट हो कि वाहन को स्क्रैपेजेस में दिया जा सके।
आप दूसरे फ़ायदे ले लीजिए नया वाहन खरीद कर रोड टैक्स में या दूसरी चीज़ों में। तो दोस्तों आप मेरा कहना ये है कि इस स्क्रैपेजेस पॉलिसी को किसी नेगेटिव सेंस में ना लेकर अगर हम देश की तरक्की के सेंस में लें तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इससे हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का अनुमान है कि एक तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत बूम आने वाला है जिससे जीएसटी कलेक्शन बढ़ने वाला है, और दूसरी बात यह है कि हमारे रोड एक्सीडेंट्स कम हो सकते हैं, हमारा देश का जो हवा है, पोल्यूशन है, उसको कम किया जा सकता है। तो दोस्तों इस स्क्रैपेजेस पॉलिसी में अगर आपके पास पुराने व्हीकल हैं या आपके नोन टू में हैं, तो इस स्क्रैपेजेस पॉलिसी के अंतर्गत जो सेंटर्स बनने वाले हैं, तो आप एंटरप्रेन्योर होने के नाते उन सेंटर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वो सेंटर आप अपने शहर में खोल सकते हैं और जिसके माध्यम से आप फ़िटनेस सेंटर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप व्हीकल यूज़र हैं तो उन व्हीकल्स में किस प्रकार से उनका फ़िटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करें और किस प्रकार से वापस से हम उनको सड़कों पर यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते वाहन, ये हमें देखना होगा। तो आप इस पॉलिसी को समझ गए होंगे और इस पॉलिसी के अंतर्गत जो मुख्य बातें हैं वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो ऐसी ही कुछ नई स्कीम्स, नई योजनाओं और नई जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।